स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन द मैट्रिक्स ए 5 19 minus 7 35 minus 2 5 upon 2 13 रूट 3 1 minus 5 17। तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स आपको पहचान में जाता है, कैपिटल लेटर के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स या फंक्शंस रहते थे, यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए। ये एक मैट्रिक्स है, लिख के भी दिया उसने, नहीं भी लिख के दे तो भी आपको सिंबल देख के पहचान लेना है कि मैट्रिक्स है। अब राइट इसमें क्वेश्चन के जवाब देने। फर्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या होता है? जितनी रोज रहती है, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है बाय जितनी वर्टिकल लाइंस रहती है कॉलम्स। तो फर्स्ट है इसका द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? द ऑर्डर द मैट्रिक्स इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस है और 1 2 3 4 वर्टिकल लाइंस है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/4। होगा 3/4 ना, लिख दो आप 3/4 3/4। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। लिख सकते हैं 3/4, रो को पहले लिखना है और कॉलम को बाद में लिखना है। सेकेंड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ऑर्डर रहता है उसी का प्रोडक्ट लिख दो। 3 4 12। आप काउंट भी करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 एलिमेंट्स है इसके अंदर। थर्ड राइट द एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स लिखना आपको। A13 A21 A33 A24 और A23, इतने एलिमेंट्स लिखना आपको। पहला है A13। देखिए A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ये है फर्स्ट रो और ये है थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा? ये 19 जो है फर्स्ट रो के अंदर है और थर्ड कॉलम के अंदर, तो A13 एलिमेंट हो गया आपका 19। उसके बाद A21, A21 कौन सा एलिमेंट होगा? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सेकेंड रो ये हो गई और फर्स्ट कॉलम ये होगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? ये 35 जो है सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में। A21 एलिमेंट हो गया 35। उसके बाद A33 एलिमेंट A33। देखिए A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। थर्ड रो है और ये थर्ड कॉलम, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये देखो, ये -5 थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है A24 A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम एलिमेंट। सेकेंड रो ये है और फोर्थ कॉलम ये वाला, क्या हुआ? इंटरसेक्शन पॉइंट 12। लास्ट है A23 A23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट। सेकेंड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है, क्या हुआ? 5/2, ये इंटरसेक्शन 5/2। सारे कॉन्सेप्ट सारी थियरी आपको पता है, क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिख सकते हो। एक एक लाइन के 1 1 मार्क वाले क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं मिलने वाले नहीं, मिलेंगे इससे आसान को। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप जो एलिमेंट पूछ रहा है उसी का आप गड़बड़ ले रहे, सीधा आपको इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है। पहली क्वांटिटी रो को रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे क्वेश्चन के जवाब देने आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? एक क्वेश्चन। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर उस मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट होंगे तो फिर उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे? दो क्वेश्चन।
पहला है अगर 24 एलिमेंट है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, फिर दूसरा अगर 13 एलिमेंट्स है तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो। पहले 24 एलिमेंट्स के लिए लिखते हैं। अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स देन। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो जाएंगे, देन पॉसिबल ऑर्डर्स। क्या करेंगे, देखो ये जो 24 है, इस 24 के जो जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर से 24 को डिवाइड कर, जितने टाइम डिवाइड हो जाएगा उसका उस फैक्टर में मल्टीप्लाई करके लिख दो तो ऑर्डर आ जाए। तो वन जो होता है 24 का एक फैक्टर होता है, क्योंकि वन जो है 24 को डिवाइड कर सकता है। वन से 24 को डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, मतलब एक पॉसिबल ऑर्डर तो 1/24 है। 1/24 का मतलब क्या हुआ, एक रो रहेगी और 24 कॉलम है। फिर टू भी 24 का एक फैक्टर है, टू से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम हो जाएगा। तो 2 × 12, एक ऑर्डर इसका ये हो जाए। देखो 2 रोज रहेगी और 12 कॉलम्स रहेंगे, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एलिमेंट्स आना चाहिए। फिर टू के बाद में थ्री, थ्री भी 24 का एक फैक्टर है, 24 को डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइम डिवाइड करेगा, थ्री, 3 8 या 24, तो 3/8, एक मैट्रिक्स ये हो जाएगा। 3 रोज और 8 कॉलम्स, 3 8 या 24। थ्री के बाद में फोर भी 24 का फैक्टर है, तो फोर से भी डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम डिवाइड होगा 24, 6 टाइम, तो 4/6, एक मैट्रिक्स हो जाएगा 4/6। फोर के बाद में फाइव जो है वो 24 का फैक्टर नहीं, क्योंकि 24 को डिवाइड नहीं कर सकता फाइव। फाइव के बाद में और सिक्स, सिक्स डिवाइड कर लेगा 4 टाइम, तो 6/4। सीक्वेंस से चल रहे हैं, 6 4 या 20, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 ही आना चाहिए। सिक्स के बाद सेवन 24 को डिवाइड नहीं करेगा। फिर एट 24 को 3 टाइम डिवाइड कर देगा, 8/3। 8 3 या 20, 8 रो और 3 कॉलम। एट के बाद में नाइन 24 को डिवाइड नहीं करेगा, फिर 10 भी नहीं करेगा, 11 भी नहीं करेगा, 12 करेगा। 12 2 टाइम करेगा, 12/2। 12 के बाद में 13 14 15 16 17 18 ये कोई भी नहीं करेंगे, 24 करेगा। कितना टाइम करेगा, 1 टाइम करेगा, 24/1। बस देखो सीक्वेंस लिया मैंने, एक भी चीज छूटी नहीं है इसका। सबका प्रोडक्ट निकाल के देखो तो 24 आए। टेक्निक पता चली क्या करती, जो उसके फैक्टर्स है, जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट बोल रहा है उसके जो फैक्टर्स है, उस फैक्टर से उसको डिवाइड करो। फैक्टर अलग होते हैं और प्राइम फैक्टर अलग होते हैं। प्राइम फैक्टर तो 2 5 7 प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए अलग। फैक्टर मतलब जो चीज को डिवाइड कर सकते हो, वन से स्टार्ट करना, वन हर किसी का फैक्टर होता है। डिवाइड करने के बाद में दोबारा उसका मल्टीप्लाई कर करके लिखते हैं सीक्वेंस से, वहीं तक के जाओ वो नंबर तक के आखिरी 24, तो 24 डिवाइड करेगा ही 1 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। अगर 24 एलिमेंट आपके पास दे दिए जाए तो ऐसे 8 मैट्रिक्स बना सकते हैं आप इन मॉडल। समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। बच्चा लिखते लिखते कभी क्या करता है, कोई चीज छोड़ देता है। लिखने वाले होशियारी दिखा के 1 × 24 लिख दिए, फिर एक 24 × 1 लिख देते। भाई आएगा वो, लेकिन फिर बीच में का एक आध छोड़ देते। तो अभी चेक करने वाला काउंट करता है कितने लिखा है इसने, 8 लिखा कि नहीं लिखा, एक आध छूट गया तो नंबर कट गया। एक पेन से चलेगी तो होगी 1 2 3 4 ऐसा। ठीक। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर इसके अंदर 13 एलिमेंट हो तो फिर इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो, क्या क्या हो, ये अलग क्वेश्चन है। तो देखिए a matrix has 13 elements, then अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हो, then possible orders are, possible orders लिखना है, यहाँ भी ऑर्डर्स कर लेना है। तो देखिए ऑर्डर्स पर एस लगा दो। अब देखो 13 है, 13 के फैक्टर से इसको डिवाइड करते जाओ। वन, वन से 13 को डिवाइड करेंगे 13 टाइम, तो 1/13 का हो जाएगा। 1 रो और 13 कॉलम, 13 होगी।
फिर 2 से 13 डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से होगा, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। 13 से होगा 1 टाइम, 13/1। बस ये दो ही पॉसिबल ऑर्डर है। आप एक रो और 13 एलिमेंट लिख 13 कॉलम बना लो, या आप 13 रो बना लो और एक कॉलम। ऐसे आपको पॉसिबल ऑर्डर समझ में आई टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहता है, अक्सर एग्जामिनेशन में आ जाता है 1 मार्क के, छोटे मार्क के लिए। अपने वो टेक्निक सीखना है कि हम कैसे लिखते हैं। समझ आ गया? कोई चीज रटने की जरूरत नहीं, कुछ पटक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आराम से लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर देख लिया करो आप। क्यों? यहाँ तक था पहला वन, और ये 1/13 और 13/, ये वाले 8 होंगे। 1, 5, 6, 7, 8। मैं आपको पहले ही बोला है कि आपको बहुत आसान पड़ेगी क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन अगर बहुत ज्यादा भी आसान है तो हम उसको इतने आसान तरीके से लिखते हैं कि आपको और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आसान क्वेश्चन है तो कुछ भी लिख दो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अब किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, और अगर केवल 5 एलिमेंट हो तब उसके ऑर्डर क्या होंगे। ऐसी दो क्वेश्चन है, सेम है क्वेश्चन। अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, देन अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स है तब पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स 18 के फैक्टर्स 1, तो 1/18 का हो जाएगा ये। फिर 2 से भी डिवाइड हो जाता है 18, तो 2/9 का हो जाएगा, 9/9। 3 से भी डिवाइड होता है 18, 3 6 18, तो 3/6 का हो जाएगा। फिर 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से होता है। 6 से 3 9, तो 6/3। 6 के बाद 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता, 9 से होता है। 9 2 18, तो 9/2। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 से होगा, 18/1। बस। और सेकंड क्या है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। A matrix has 5 elements. क्या, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर केवल 5 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। पॉसिबल ऑर्डर्स इज इक्वल, 1 जो है 5 का फैक्टर है, तो 1/5 का हो जाएगा। एक रो और 5 कॉलम। फिर 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से 5 से ही होगा। 5 से 1 टाइम 5/1। बस। ये दो पॉसिबल ऑर्डर होंगे अगर 5 एलिमेंट है। मेरे ख्याल से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो आप आसानी से करेक्ट आंसर दे सकते। ठीक, ये ऐसा लिख दिया हमने, जैसा क्वेश्चन रहता है उस हिसाब से आंसर दो, लेकिन आपको ये क्लियर सही होना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स। 2/2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम वाला। ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे, whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट्स इसके थ्रू निकाल सकते। 3 पार्ट है, तो देखो सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ आपको, ए आई जे दिया 2/2। ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे, किस ऑर्डर का, ये 2/2। 2 रोज और 2 कॉलम, तो 2 रोज और 2 कॉलम से अपन इसमें एलिमेंट अगर बना ली तो आ जाएंगे। देखो 2 रोज इतने में आ जाएगी। फर्स्ट रो के अंदर A11 एक एलिमेंट होगा, आई के प्लेस पे 1, जे के प्लेस पे 1। A12 दो ही कॉलम तक जाना है अपने, एक कॉलम और एक दो कॉलम। फिर A21 और A22, ऐसा मैट्रिक्स बनेगा। ऐसा ये बनाते बन रहा, इसके अंदर वैल्यू रखना है आपको आई और जे। दो रो है और दो कॉलम है, कॉलम ये रहे। तो पहले आई के प्लेस पे 1 रखे, जे के प्लेस पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11, फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट A12, फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A21, सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट आई और जे के प्लस पे टू टू A22। बस इतना बड़ा मैट्रिक्स बनेगा। अब ये A11 A12 A21 A22 इनकी वैल्यू निकाल के आपको याद रखना है। इनकी वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी गई है। फर्स्ट
ए आई जे एलिमेंट दिया हुआ है आपको क्या, आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन टू। आप ए वन वन एलिमेंट निकालना है अपने को, तो आई के प्लस पे वन और जे के प्लस पे वन रखो। ए वन वन आपने इधर आई के प्लस पे वन और जे के प्लस वन रखा, इधर भी आई और जे के प्लस पे वन वन रखो। वन प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन टू, इसको सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, और फोर को टू से डिवाइड कर देंगे, फोर अपॉन टू। टू से टू टाइम कैंसिल कर, ये एक एलिमेंट आ गया आपका, तो अभी रखेंगे, पहले ये चारों एलिमेंट निकाल लो। तो ए वन टू निकाल लो, ए वन टू। ए वन टू का मतलब है आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू टू रखो इसके अंदर। वन प्लस टू स्क्वेयर अपॉन टू, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, स्क्वेयर करेंगे तो नाइन अपॉन टू, तो नाइन अपॉन। इसके बाद में ए टू वन निकालो, ए टू वन। ए टू वन का मतलब है आई इजिकल टू टू और जे इजिकल टू वन, टू प्लस वन स्क्वेयर अपॉन टू। टू प्लस वन थ्री का स्क्वेयर नाइन अपॉन टू, ये भी नाइन अपॉन टू। और एक एलिमेंट और है ए टू टू, ए टू टू। आई के प्लस पे टू और जे के प्लस पे टू रखो, टू प्लस टू होल स्क्वायर अपॉन टू। टू प्लस टू फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन अपॉन टू। टू से कैंसिल कर लो, टू से एट टाइम कैंसिल होगा, क्या आ गया। ये सारे एलिमेंट निकल गए, ये सारे एलिमेंट निकाल लिए। अब इन एलिमेंट्स को यहाँ रख दो, एयर फोर ए, जो वैल्यू निकाले वो उसी के प्लेस पर रखना। ए वन वन की वैल्यू टू, ए वन टू की वैल्यू नाइन अपॉन टू, ए टू वन की वैल्यू नाइन अपॉन टू, ए टू टू की वैल्यू एट। बस ये आंसर आ गया। देखो ए टू बाई टू का मैट्रिक्स बनाओ, ऐसे बनाओ। एलिमेंट आपको निकाल लेना इसमें रख के, कितने एलिमेंट निकालना है ये आपको पहले ही यहाँ पे नोट कर लेना। ये चार एलिमेंट थे, चार एलिमेंट आपको निकाल, टू बाई टू का था तो चार एलिमेंट निकालो। तो मुझे आ रहा है कैसे निकाला, आप चाहे इसको कितना भी शॉर्ट में निकालो, कुछ भी करो, जो करना है वो करो, लेकिन सही निकालो। इसका सेकंड पार्ट वही है, ए ए मैट्रिक्स आपको टू बाई टू का बनाना, तो ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू, चार एलिमेंट निकाल लो इसके। एयरपोर्ट ए वन वन, यहाँ पे आई के प्लस वन और जे के प्लस वन इधर रख दो, इधर भी रख दो। ए वन टू निकालो, आई के प्लस पे वन, जे के प्लस पे टू, तो वन अपॉइंट टू हो गया। ए टू वन निकालो, आई के प्लस पे टू और जे के प्लस पे वन, टू अपॉइंट वन टू। ए टू निकाल लो, आई के प्लस पे टू और जे के प्लस पे टू, टू वन जा टू, ये आ गया आपका वन। चारों एलिमेंट निकल गए मैट्रिक्स के नाम। एयरपोर्ट ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, वही ए वन वन के प्लेस पे वन, ए वन टू के प्लेस पे वन अपॉइंट टू, ए टू वन के प्लेस पे टू और ए टू टू के प्लेस पे वन। ये आंसर हो गया, टू बाय टू का मैट्रिक्स बन गया। थर्ड वाला पार्ट है, आप कर लो, लेंगे थर्ड वाला पार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट अ थ्री बाय फोर मैट्रिक्स। अब थ्री बाय फोर मैट्रिक्स बनाना है, मतलब थ्री फोर जो 12 एलिमेंट्स आएंगे उसके अंदर, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट्स इसके थ्रू दिए गए। तो हम आपको एक ही बता पाएंगे, एक आपको खुद से करना, अगला वाला बताऊंगा। ए मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूँ, एट ए आई जे, इसका ऑर्डर थ्री बाय फोर। थ्री बाय फोर का मतलब थ्री रो और फोर कॉलम। उसको यदि अपन एनालाइज करूं, थ्री रो इतने में आ जाएगी, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री और ए वन फोर। चार कॉलम है इसलिए ए वन फोर तक गया है। देखो यही पता चल जाता है, चार कॉलम है तो ये फोर तक के गया है। अब
A21, A22, A23, A24, फिर A31, A32, A33, A34। देख लो ये 3/4 का मैट्रिक्स। 4, 8 और 4, 12 है, 12 एलिमेंट। अब ये सब की वैल्यू आपको निकालना है और यहाँ रखना है। ये दिया हुआ है फर्स्ट वाला, क्या भी फर्स्ट वाला, Aij इज इक्वल टू 1/2, ये मॉडुलस का साइन लगा है, -3i कैप 3i प्लस जे, ये मॉड लगा हुआ है। मॉड का मतलब मालूम है आपको, मॉडुलस की प्रॉपर्टी पता है कि मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो उसको वो कंज्यूम कर लेता है। तो चलिए, ये Aij है, इसमें A11, A12 ये सारी वैल्यू 12 वैल्यूज पहले निकालना है आपको अलग अलग, और फिर यहाँ रखो। चलिए एक सीक्वेंस निकाल के आपको A11 निकालो, तो 1/2, ये -3 इंटू आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 1, इस इक्वल टू सॉल्व कर दो। 1/2 बाहर है, के अंदर देखो क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, माइनस का और +1, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखो मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो ये माइनस के साइन को कंज्यूम कर लेगा, 1/2, और मॉडुलस के अंदर 2 बचेगा। मॉडुलस बोलो या शॉर्ट में मॉड बोलो। 2 पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड के बाहर आके 2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्या आ गया, 1। ये एक एलिमेंट तो आपका 1, इतनी मेहनत करने के बाद 1 निकलेगा। ऐसे पूरे एलिमेंट पे आपको काम करना है। चलो अब दूसरा वाला ये निकालो, सीक्वेंस निकालेंगे ऐसे रो वाइज। A12 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 2। यहाँ से देख के रखना है आई और जे की वैल्यू, I1 और J2। करो इसको सर, ये 1/2, ये मॉडुलस, ये देखना 3 × 1 = -3 + 2 -1 हो जाएगा। देखो मॉड के साइन में -1 आया, 1/2, मॉड का साइन माइनस साइन कंज्यूम कर लेगा तो +1 हो जाएगा। 1 को मॉड के बाहर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। फिर ले लो ये वाला एलिमेंट A13, A13 इज इक्वल टू ये 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू 3। सॉल्व करो, ये 1/2 के अंदर ये -3 हो जाएगा, +3 0 हो जाएगा, 1/2 मॉड के बाहर 0 को निकालेंगे तो 0, 0 का 1/2 में इंटू करेंगे तो 0। ये फोर्थ एलिमेंट निकालो, A14, आई के प्लस 1 है, जे के +4 रखो, 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 1 प्लस जे की वैल्यू 4। तो सॉल्व करो, 1/2 मॉडुलस के अंदर ये -3 + 4 1 हो जाएगा, 1 पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड के बाहर आके 1, 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। ये फर्स्ट रो के चारों एलिमेंट निकल गए। आप सेकेंड रो के निकालना, मैं अगले पेज में दे देता हूँ इसको, ये ऐसे ही लगा दिया मैंने यहाँ पे देखने के लिए। सेकेंड रो के एलिमेंट लिखना है आपको, A21 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 आई है, -3 आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 1, उसको सॉल्व करेंगे। ये 1/2 मॉडुलस ऑफ ये -6 हो जाएगा, +1 तो -5, मॉडुलस का साइन माइनस के साइन कंज्यूम कर लेगा तो 1/2, और ये मॉडुलस 5, ये 1/2, 5 पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड के बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, 5/2। फिर A22 एलिमेंट निकाल लो, A22 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 2, इसको सॉल्व करो। ये 1/2 मॉडुलस ऑफ ये -6
और ये +2, ये 1/2, -6 + 2 -4 हो जाएगा। -4 को मॉड के बाहर करेंगे तो +4 हो जाएगा। ऐसा करते हो, मॉडुलस का साइन माइनस साइन कंज्यूम कर लेगा तो ये +4 हो जाएगा। +4 पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको मॉड के बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4, जो हो गया आपका 2। फिर A23 निकाल लो। A23 is equal to 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/2 मॉडुलस, ये -6 और +3 तो -3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ये 1/2 मॉडुलस का साइन माइनस साइन को कंज्यूम कर लेगा तो ये +3 हो जाएगा। 1/2 इंटू +3 पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड के बाहर आके 3 हो जाएगा, इसी इक्वल टू 3/। उसके बाद A24 निकाल लो। A24 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 2 प्लस जे की वैल्यू 4 इज इक्वल टू ये 1/2 मॉडुलस ऑफ 3 2 जा -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इज इक्वल टू ये 1/2 -2 को माइनस के साइन कंज्यूम कर लेगा मॉड, तो ये मॉड ऑफ 2 हो जाएगा। 2 पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर लो तो आ गया 1। अब ये लास्ट 2 बची, इसके भी 4 एलिमेंट निकालना। A31 ये 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू 3 प्लस जे की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस -9 + 1 इज इक्वल टू 1/2 -9 + 1 -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस का साइन माइनस साइन को कंज्यूम कर लेगा तो ये 8 हो जाएगा। 8 को मॉड के बाहर कर लो, 1/2 इंटू 8। 2 से इसको कैंसिल कर लो 4 टाइम, 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 4। फिर A32 निकाल लो। A32 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई की वैल्यू 2 प्लस जे की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 3 टू जा -6 प्लस 2 इज इक्वल टू ये 1/2 मॉडुलस ऑफ -6 + 2 -4 हो जाएगा। ये 1/2 मॉडुलस का साइन माइनस साइन को कंज्यूम कर लेगा तो ये मॉडुलस ऑफ 4 हो जाएगा। 4 पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड के बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, ये आ गया आपका 2। फिर A33 निकाल लो। A33 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू आई की वैल्यू 3 प्लस जे की वैल्यू 3 is equal to 1/2 into modulus of 3 3 का -9 plus 3 is equal to 1/2 मॉडुलस ऑफ -9 + 3 -6 हो जाएगा। मॉडुलस का साइन माइनस साइन को कंज्यूम करेगा तो 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ 6। 6 पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड के बाहर निकाल लो इसको, 1/2 इंटू 6। 2 से कैंसिल कर लो, 2 3 जा 6, तो आगे उसके बाद एक लास्ट एलिमेंट है A34। A34 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -3 इंटू प्लस जे की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ 3 3 का -9 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -9 + 4 -5। मॉडुलस का साइन माइनस साइन को कंज्यूम कर लेगा, मॉडुलस ऑफ 5 हो जाएगा। 5 पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड के बाहर कर दो तो ये 5 ज्यादा 5।
कौन सा वाला? A34 वाला, ये A32। एक मिनट, आई की वैल्यू 3 रखना था ना। हाँ तो गड़बड़ होगा, चेक कर दो। ये 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा -9 हो जाएगा। -9 + 2, ये -7 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आपका 7। तो ये क्या आ जाएगा? 7 इंटू 1/2 इंटू 7, ये हो जाएगा 7/2। ऐसा? अब ठीक है। और कुछ गड़बड़ी तो नहीं, ध्यान से अपना, गड़बड़ी हुई तो पता भी नहीं चलता है। चलो अब इनको सबको इसमें भरना पड़ेगा। Therefore A11 की वैल्यू 1, 1/2, 0, 1/1, 1/2, 0, 1/, यही है। 1, 1/2, 0, 1/, फिर A21, A22, A23, A24 की वैल्यू 5/2, फिर A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 3/2, और A24 की वैल्यू 1, थर्ड वाली रो में A31 की वैल्यू 4, A32 की वैल्यू 7/2, और A33 की वैल्यू 3, लास्ट A34 की वैल्यू 5/2। ये आपका आंसर है। ये 3/4 का नोटिस, काम ज्यादा था इसके अंदर। आंसर चेक कर लो, देखो भाई, चेक करके देख लो तो बता देंगे। 1, 1/2, 0, 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 7/2, 3 और 5। करेक्ट। ठीक, चेक करके देखो। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। ए आई जे दिया है 2i - j। चलो करो। ठीक है भाई, ओके बाय।